Okay, hello everyone. My name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. So in today's video, we're gonna talk about the most asked question कि सर आगे साइकोलॉजी के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं मेरे के CVT एग्ज़ाम तो हम दे देंगे, मास्टर्स कर लेंगे, देन क्या उसके बाद हमें जॉब मिलेगी, क्या करियर स्कोप है साइकोलॉजी को लेके। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस whether it's CUET, whether it's your अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस और भी सारी चीज़ों के अपडेट्स आपको तुरंत मिलेंगे। ओके, सो नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, साइकोलॉजी को लेके हमारे क्या क्या करियर एस्पेक्ट्स होते हैं। लोगों को लगता है कि जनरली साइकोलॉजी को लेके दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली राइट। आपके जो दो सबसे सटल एक ऑप्शंस होते हैं वो होता है आपका मास्टर्स के बाद, या तो आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी करो, नेट क्रैक करके आप रिसर्च देन प्रोफेसरशिप टीचिंग लाइन आ गई, या फिर आप मास्टर्स का एग्ज़ाम देके आप एमफिल का एग्ज़ाम दो, देन उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए उस लाइन में यानी प्रैक्टिस लाइन में आप चले जाओ। ये दो थोड़ी सी स्टैब्लिश्ड लाइन होती हैं, दैट मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ लोग इसे चूज़ करते हैं और इसमें आप श्योर हो सकते हो कि ओके आप इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो। द बेस्ट थिंग एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट साइकोलॉजी इज यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली श्योर where you will be in the next 5 or 6 years. Okay, because psychology is a dynamic subject, वो continuously flow हो रहा है। हर कहाँ जहाँ कहीं भी इंसान होंगे वहाँ पे साइकोलॉजी की नीड पड़ेगी। ऑलराइट, दैट्स अ रियलिटी। तो आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो ही नोस कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद वो कहाँ होगा। कोई बंदा आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दैट पर्सन नोस कि वो इस एग्जाम क्रैक करने के बाद क्या कर रहा होगा। इन साइकोलॉजी अगर मास्टर्स कर रहे हैं, मे बी हमें पता हो कि हमें क्या इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। मे बी हमें प्रैक्टिस में जाना है या हमें रिसर्च में जाना है, बट वी आर नॉट श्योर कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे, कि हम मे बी अब्रॉड में होंगे, या हम मे बी किसी एनजीओ में होंगे, हम किसी हॉस्पिटल में होंगे, हम किसी स्कूल में होंगे, वी डोंट नो। सो ये काम कैसे करता है कि आपको थ्रू आउट द टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है कि आपको इस जगह पे अप्लाई करना है, आपको यहाँ से कॉल आया, यहाँ पे वैकेंसी निकली, आपने अप्लाई कर दिया। दैट्स द रियलिटी। ठीक है, तो ये बेस्ट थिंग भी है, वर्स्ट थिंग भी है साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि आप किसी को ऐसा कह नहीं सकते हो, कहीं आप आसपास बता नहीं सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली क्या करोगे आप। ओके, ये चीज़ होगी। तो अदर देन दिस क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आप हेल्थ केयर में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्थ केयर सेक्टर में, विद इट्स लाइक हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स, एनजीओज और सोशल सर्विस सेंटर्स। तो बहुत जगह डिमांड्स आती रहती हैं, इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती रहती हैं और प्राइवेट वैकेंसीज भी आती हैं। देन आपका रिसर्च, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फील्ड होती है रिसर्च आपकी साइकोलॉजी में ले, कि आपने नेट एग्ज़ाम कर लिया या फिर आपने पीएचडी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया आपने किसी भी यूनिवर्सिटी की खुद की, चाहे वो पीएचडी एग्ज़ाम हो या फिर आप यूजीसी नेट के थ्रू जाए, तो आपने अपनी वहाँ पे पीएचडी कंप्लीट करी ना, आप रिसर्च कर रहे हो, और उसके बाद ये फर्दर रिसर्च कर रहे हो पेड बेसिस पे। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे स्कीम्स देती है, प्रोग्राम्स देती है कि आपको फेलोशिप मिलती है, आप पेड बेसिस पे रिसर्च कर सकते हो। वो एक अच्छा फील्ड हो सकता है। देन आपका लीगल सिस्टम, आप लॉ में जा सकते हो, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, बहुत डिमांड है आजकल, ये हो गया। देन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज, एर्गोनॉमिक्स वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड है आज के टाइम पे साइकोलॉजी की, आप इसमें जा सकते हो, मशीन मैन इंटरेक्शन जहाँ पे होता है। देन आपका आर्ट्स, बहुत सारे आजकल आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, पेंटिंग थेरेपी, तो बहुत तरह की न्यू न्यू थेरेपीज़ आ रही हैं आजकल ट्रेंड में, और इसके काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक आर्ट में भी जा सकते हो, आर्ट्स की फील्ड में जा सकते हो। देन आपका एजुकेशन ऑफ कोर्स विच इज़ लाइक टीचिंग, आप प्रोफेसरशिप में आ सकते हो। बट प्रोफेसरशिप का भी ये एक रियलिटी है कि लोगों को लगता है कि हमने पीएचडी कर लिया तो हम प्रोफेसर बन जाएंगे। दैट्स नॉट द केस। आप पीएचडी कर लोगे, उसके बाद जब वैकेंसीज आएंगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी कर लिया तो आपकी गारंटी है कि प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, नहीं। वैकेंसीज आएंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा, आप अप्लाई करोगे, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, वहाँ पर डिपेंड करता है। देन आपकी और भी चीज़ें आती हैं कि आप काउंसलिंग, बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा लोग काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। सो काउंसलिंग के लिए बेसिकली बहुत बड़ी आपको कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने मास्टर्स अपना साइकोलॉजी में कर रखा है तो आप एक काउंसलिंग डिप्लोमा कर सकते हो। देन ऑल्सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे इतना नॉलेज पता है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। आप अगेन आप किसी एक्सपर्ट से इससे कंसिडर कर सकते हो, बट जहाँ तक मुझे पता है तो आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में। अगर वो काउंसलिंग साइकोलॉजी में, दैट्स अ परफेक्ट थिंग। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आपको एक काउंसलिंग का डिप्लोमा करना पड़ेगा। देन आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो स्पेसिफिक आवर्स होते हैं कि आपको इतने आवर्स प्रो बोनो सेशंस लेने रहते हैं, उसके बाद यूर गुड टू गो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
उसके बाद जो आपकी सारी चीज़ें होती हैं कि आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हो, एचआर के फील्ड में जाना चाहते हो, तो ओबी के फील्ड में आप अगर आना चाहते हो, ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन रिलेशंस, तो ये सारी भी कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे आप कंपनीज़ में, एमएनसीज में जा सकते हो, एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो वहाँ पे। तो ये सारी कुछ मेजर फील्ड्स होती हैं। और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तरह आपको आरसीए लाइसेंस के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप कर सकते हो। सो इन शॉर्ट साइकोलॉजी में करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। अब कुछ लोग के अंदर ये डाउट रहता है कि क्या सर हमें, आप लोग जब कॉलेज चूज़ करते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये कॉलेज में प्लेसमेंट देता है। ओके, हेयर सर, साइकोलॉजी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। एज फार एज आई नो कोई भी यूनिवर्सिटी इसे एज ए प्रोफेशनल कोर्स नहीं कंसिडर करती है। ओके, अनटिल अनलेस आपका कोई कोर्स प्रोफेशनल ना हो, आपको वो डिपार्टमेंट प्लेसमेंट नहीं देता है। हर एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज के उनके प्लेसमेंट सेल्स होते हैं जहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं। आप मास्टर्स के बाद वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट वो जॉब्स मेजरली कॉर्पोरेट सेक्टर्स की होती हैं। ओके, तो जिनका बैकग्राउंड ओबी है, जिनका इंटरेस्ट ओबी में है, टेक्निकली वही उस फील्ड में ज़्यादातर अप्लाई कर पाते हैं। बाकियों को एज सच मास्टर्स के तुरंत बाद जॉब ऑफर्स नहीं मिलते हैं या उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जो अच्छा खासा पे स्केल दे रही होती हैं। आप मास्टर्स के बाद काउंसलिंग कर सकते हो, अगेन उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अर्न करते हो, कि आपकी स्किल कितनी है, आप कितना ज़्यादा अपने आप को एडवर्टाइज कर पाते हो। ओके, अगर आप एक अच्छे काउंसलर हो तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप एक अच्छे काउंसलर हो तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे। अगर क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे तो आपका सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं जनरेट होगा। सेम गोज विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर रहता है, उसका क्लिनिक उतना अच्छा चलता है जितने पेशेंट उसके पास आते हैं, और पेशेंट्स तभी उसके पास आएंगे जब वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो आप कितना ज़्यादा अपने आप को एक हेल्दी वे में एडवर्टाइज कर पाते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अर्न करोगे। लोगों को बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँगा तो कितना अर्न करूँगा। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। मे बी आप लैक्स कमा रहे हो, मे बी आप 20-25 हज़ार ही कमा रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सेम गोज विद काउंसलिंग। हाँ, प्रोफेसरशिप में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, जहाँ पे आप ये श्योर हो सकते हो कि ओके अगर आप किसी स्टेट कॉलेज में प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो आप 70,000 कमा रहे होगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो तो 80-90,000 कमा रहे होगे पर मंथ। वहाँ पे ये चीज़ श्योर हो जाती है। ओके, अगेन अगर आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो, आप ग्रांट्स पे काम कर रहे हो, तो वो भी ग्रांट्स कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से क्वेश्चन मार्क के उसमें रहती हैं हमेशा साइकोलॉजी की फील्ड में। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगे। और एक मेजर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि सर एमए बेटर है, एमएससी बेटर है। टेक्निकली करिकुलम वाइज दोनों में बहुत कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, इवन दो अगर आपको एमएससी मिल रहा है इट्स अ गुड थिंग, साइंस बैकग्राउंड रहता है, आपको सोसाइटी कितना टर्म्स में आपको प्रिविलेज ज़्यादा मिलता है। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है एमए और एमएससी करिकुलम में उतना कुछ मेजर प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं होता है। थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, अब प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, एम ए अप्लाइड बेस्ट है या एम ए नॉर्मल बेस्ट है। अप्लाइड इज़ ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि अप्लाइड में आप टेक्निकली प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करते हो, और जो आपका नॉर्मल एम ए होता है, एम एस सी होता है, उसमें आप थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा करते हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे ज़्यादा काम करते हो। बट अगेन ये आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा एक्टिव है स्टूडेंट्स को लेके। अगर आपका डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है तो आपको नॉर्मल एम ए में भी वो अच्छा खासा प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगा। ओके, सो अगेन बट आई सजेस्ट, अगर आपको पॉसिबल चांसेस मिल रहे हैं एम ए अप्लाइड साइकोलॉजी के या एम एस सी अप्लाइड साइकोलॉजी के, गो विद द अप्लाइड। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। अगेन देयर इज़ नो सच थिंग लाइक दिस इज़ अ गुड कॉलेज, दिस इज नॉट। बी एच यू डी यू बहुत अच्छे भी हो सकते हैं किसी के लिए, और बी एच यू डी यू जामिया यूनिवर्सिटी बहुत बेकार भी हो सकती है किसी के लिए। ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है। प्रॉब्लम इस कि आप लोग जब चूज़ करते हो कॉलेज तो आप लोग ये देखते हो कि फैकल्टी कैसी कहती है, इट्स अ गुड थिंग। बट फैकल्टी आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप इनिशिएटिव लोगे। ओके, हर जगह प्रोफेसर्स आपके पीछे नहीं लगे रहेंगे कि आप ये कर लो वो कर लो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेनी पड़ेंगी। तो ट्राई टू चूज़ दैट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप उस सिटी में कंफर्टेबल फील करो। अगर आप उस सिटी के एटमॉस्फेयर से अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आप उस सिटी में 2 साल सर्वाइव कर सकते हो पीसफुली, तभी आपको कॉलेज को चुनो। वरना नो मैटर आप कितना भी अच्छा कॉलेज चुन लो, अगर आप वहाँ पे सही से रह नहीं पा रहे हो, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपको सूट नहीं कर रही हैं, तो आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वो आपको एक विशेष साइकिल में खींच लेगा कि आपने इतना अच्छा कॉलेज चुना तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जब आप ध्यान में रखना अपना सी कॉलेज चूज़ करने के लिए। और प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस सिंपल है। आपके सी का एग्ज़ाम होगा, अभी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, देन आप एग्ज़ाम दोगे, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड के बेसिस पे फिर आपने जो जो यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रखी थी, आप उनमें चेक करोगे कि क्या आप उनके रिलीज कट ऑफ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे और देन यू विल गेट योर कॉलेज। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो साइकोलॉजी में अगर आपको एक बहुत ही अच्छा करियर बनाना है
एक स्टेबल मनी मेकिंग करियर बनाना है जहाँ पे आप एक अच्छी पोस्ट पे भी हो और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी हो, तो आई सजेस्ट कि आप खाली मास्टर्स से उतना एक्सपेक्ट मत करो। आपको मास्टर्स के बाद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जितना आप हायर स्टडीज़ में जाके कर सकते हो। सो गो विद द रिसर्च पार्ट, गो विद द एमफिल पार्ट, गो विद द काउंसलिंग पार्ट। मास्टर्स के बाद आपको, अगर आप ओबी फील्ड में नहीं जा रहे हो, तो आपको उतनी कुछ बहुत बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। मिलेंगी ज़रूर, बट उतनी कुछ अच्छी और उतने ऑप्शंस आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा करियर ऑप्शंस को लेके। अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो कहीं पे तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक फॉर योर सीवीटी एग्जाम।